माय डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी न्यू बुक गणित मंजरी से एक्सरसाइज सेट 2.2 करेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ पार्ट 1 x इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट x इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन 1, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन x, तो इसे हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को बताना है x इज इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पार्ट 1 में x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा P0 इज इक्वल टू, जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे, 5 0 माइनस 3, 5 0 0 माइनस 3, इसका आंसर आ गया -3। सेकेंड पार्ट में इसे कॉपी करेंगे पॉलिनोमियल x के लिए इज इक्वल टू 5x माइनस 3 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा p माइनस 1 के लिए इज इक्वल टू 5 माइनस 1, x की जगह पे -3, 5 1 जा 5 -5 -3, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -8। इसी प्रकार इसका पार्ट थर्ड, पॉलिनोमियल इन x, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल x के लिए इज इक्वल टू 5x माइनस 3 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 और इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो P2 के लिए पॉलिनोमियल 2 के लिए इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2, x की जगह पे -3, 5 2 ज़ा 10 -3, माइनस करेंगे आ गया 7। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 1 खत्म। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ पार्ट 1 s इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट s इज इक्वल टू -3, थर्ड पार्ट s इज इक्वल टू 4। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, इसका अर्थ होता है वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है। इंग्लिश में हम कहते हैं वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड क्वेश्चन में, तो इसका अर्थ होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, सबसे बड़ी जो डिग्री होती है वह 2, यानी जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसे बहुपद को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनकी वैल्यूज़ को बताना है। सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल s के लिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ps इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 6, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे पार्ट 1 के लिए दिया हुआ है s 0 के लिए s इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलिनोमियल 0 के लिए इज इक्वल टू 7, यस की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0 -4, यस की जगह पर 0 प्लस 6,
तो यहाँ पे चूंकि 0 यस का स्क्वायरिंग है तो 0 का स्क्वायरिंग हो जाएगा, 0 का स्क्वायरिंग 0 और 0 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 4 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 6। तो इसका आंसर आ गया 6, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट के लिए पॉलिनोमियल इन यस इज इक्वल टू 7 यस स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6, ये हमें गिवन है और इसमें पुट करेंगे हम यस इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा p -3 के लिए इज इक्वल टू यस, जहाँ यस है वहाँ -3 पुट करेंगे, -3 स्क्वायरिंग -4 -3 प्लस 6। सॉल्व करेंगे इसे तो 7 -3 का स्क्वायरिंग 3 3 ज़ा 9, माइनस का स्क्वायरिंग का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 प्लस 6, 9 7 ज़ा 63 प्लस 12 प्लस 6, तीनों को ऐड कर देंगे तो 63 और ऐड कर देंगे 12 प्लस 6 18, 8 3 11, 1 कैरी 7 1 8, 81। तो यहाँ इसका आंसर आ गया 81, ये इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, गिवन पॉलिनोमियल कॉपी करेंगे, पी एस के लिए इज इक्वल टू 7 यस स्क्वायर माइनस 4 यस प्लस 6, और इसमें हमें पुट करना है यस इज इक्वल टू 4। तो पॉलिनोमियल 4 के लिए इज इक्वल टू, और यस के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे 4 इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो 7 4 स्क्वायरिंग -4, फिर यहाँ यस के स्थान पे 4 प्लस 6। सॉल्व करेंगे 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायरिंग 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6। अब यहाँ पे 16 7 जा 112 माइनस 16 प्लस 6 को इसमें ऐड करेंगे तो 118 हो जाएगा, माइनस 16 102 माइनस करेंगे, ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे कहा गया है कि सलील की माँ की उम्र सलील की वर्तमान उम्र की 3 गुनी है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, दियर एजेस विल ऐड अप टू 70 ईयर्स, 5 साल के बाद दोनों की उम्रों का योग 70 वर्ष है। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, तो यहाँ पे उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थर्ड, तो इसमें हम मान लेंगे लेट सलील्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। देन मदर्स सलील्स मदर्स प्रेजेंट एज, यहाँ पर ये कहा हुआ है कि सलील्स मदर इज थ्राइस टाइम सलील्स प्रेजेंट एज, सलील की वर्तमान उम्र की 3 गुनी उसकी माँ की उम्र है। तो यहाँ पे सलील की वर्तमान उम्र कितनी है, प्रेजेंट एज x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x ईयर्स। अब इसके आगे यहाँ पे कहा हुआ है आफ्टर 5 ईयर्स, तो यहाँ पे ये सलील की परसेंटेज है और ये उसकी मदर की प्रेजेंट एज है। यहाँ पे कहा हुआ है आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स में दोनों की जो उम्र है वह 5-5 साल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स।
आफ्टर 5 years। सलील्स एज, सलील की जो एज है वह हो जाएगी x + 5 ब्रैकेट में ईयर्स, एंड मदर्स एज, सलील की माँ की उम्र 5 साल के बाद 3x + 5 years। अब यहाँ पे ये कहा है कि दियर एजेस विल ऐड अप टू 70 years आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद उनकी उम्रों का योग 70 वर्ष है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की उम्रों को हम ऐड कर देंगे, x + 5 + 3x + 5 = 70। तो ये हमारी सिंपल सी क्वेश्चन बन गई। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ब्रैकेट को हटाएंगे, x + 5 + 3x + 5 = 70। 3x को ऐड करेंगे 4x, 5 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा = 70। इसका पक्षांतर कर देंगे 4x 70, 10 का पक्षांतर माइनस हो जाएगा, जब भी पक्षांतर होता है चिन्ह बदल जाता है। तो 4x 70 में से 10 जाएगा 60, x = 60 इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी 60 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15, x = 15। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15, और इसे हम लिखेंगे लैंग्वेज में। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील, देयरफॉर प्रेजेंट माने वर्तमान, प्रेजेंट एज ऑफ सलील = x years। ये हमने माना था, और x यहाँ पे आ चुका है 15, तो ये हो जाएगा 15 years। सलील की जो एज है वह प्रेजेंट एज 15 years है। तब उसकी माँ की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ मदर = 3x years। 3x की वैल्यू मालूम है 15 × 15 years = 15 3 45 years। तो हम कह सकते हैं सलील की वर्तमान उम्र 15 वर्ष है और उसकी माँ की वर्तमान उम्र 45 वर्ष। ये ही इसका राइट आंसर है।